Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Gulam Qadir, mathematician. My BS Mathematics is continuing in Shah Abdul Latif University, Khairpur. This is my first lecture on YouTube, my first online lecture in mathematics. तो ये मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर होगा मैथमेटिक्स में ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल है, उसका नाम है गुलाम कादिर मैथमेटिशियन। मैं ये जो है फर्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ। इसका मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को मैं जो कहूँगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री दरअसल खुद जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री वो दो लफ्ज़ों का मिलाप है। वैसे तो तीन कहते हैं। वो जो है ट्राइगोनों को जो है सेपरेट करके फिर तीन जो है बनाते हैं। ये मैं ऐसे कहूँ कि जो है ट्राइगोनल और प्लस इसका जो है मेट्री, तो ये हो गया ट्राइगोनल और मेट्री का जो है मिलने से ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम सिंपली जो है डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ ट्राइंगल इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट में जो है ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए मैं एक स्टेप जो है पहले करूँगा। वो क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री को समझाने के लिए मैं फर्स्ट एक यूनिट सर्किल को कंसीडर करूँगा। ये एक लेट सपोज ये इसकी एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट इसकी जो है यूनिट सर्किल वाली नहीं है, लेकिन मैं इसको सपोज़ कर रहा हूँ कि ये आप इसको सपोज़ करें कि ये जो है एक यूनिट सर्किल है। तो यूनिट सर्किल स्टूडेंट्स एक ऐसा सर्किल होता है जिसका रेडियस जो है 1 हो, वो यूनिट सर्किल होता है। आप घर में जो है अपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्ट मेजरमेंट से जो है बना सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको जो है कंसीडर कराने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रा किया है। ये है यूनिट सर्किल। अब इसकी मैं 2 पॉइंट्स लूँगा। ये एक जो है P मैंने पॉइंट ली और दूसरी Q पॉइंट ली। अब मैं क्या करूँगा कि ये हैं तो ये दोनों ही रेडियस हैं। अब ये जो Q है ये मैं रेडियस जो ले रहा हूँ R इज़ इक्वल टू इसका जो है R इज़ इक्वल टू ये 1 है, और इसको भी मैं ले सकता हूँ जो है R इज़ इक्वल टू 1। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि Q पॉइंट को लेकर मैं इस P वाले पर एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। अब ये है, वैसे इस जो है सर्किल का जो सेंटर है वो O है, और इसकी ये जो मैंने P पॉइंट ली थी और Q से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और इस पॉइंट को मैंने R लिया है, कैपिटल R, और ये है रेडियस R इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो है ट्राइंगल बन गया। तो वैसे आपको जो है पता होगा कि वैसे ये जो है 4 क्लास से जो है चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट के एक ही सर्किल में जो है 360 डिग्री होती हैं, और एक पूरे सर्किल में 360 डिग्री होती हैं, और 1 डिग्री जो है
उसका 360 1/360 पार्ट होगा 1 डिग्री। अब ये जो है मैंने सर्किल ड्रा किया है और उस सर्किल पे मैंने ये जो है आपको ट्रायंगल ड्रा करके दिखाया है। अब ये जो है यहाँ पे 90 की एंगल बन गई। अब ये है 90 की एंगल, यहाँ पे मैंने जो है दिखाई है कि ये 90 की एंगल है। तो इस 90 वाली एंगल का आपका जो है अपोजिट साइड वो आर हो रहा है। आर का जो है कैपिटल आर वाली जो है एंगल है, इसका अपोजिट साइड जो हो रहा है वो r = 1 हो रहा है। और हम जनरली मैं आपको बताता चलूँ कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। वैसे आप बुक से इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। ये जो है हाइपोटेन्यूज है। और ये मैंने एक दूसरी एंगल यहाँ पे ली है थीटा, इसका नाम थीटा है। अब इसका नाम थीटा है, ये जो मैंने एंगल ली है इसका नाम थीटा है। तो इसका जो अपोजिट साइड है, अब हम जो आपके बुक में है कोई भी हम कहाँ से भी एंगल ले सकते हैं। और अगर मैं इसको लेना चाहता था तो इसकी निस्बत से, इसके जो है रिस्पेक्ट से जो है ये ट्रायंगल की मैं जो है सारे रेशोज़ 6 रेशोज़ होते हैं जो मैं आपको समझा सकता था। और उसके लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज तो ये जो है फिक्स है कि ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन जो 2 अदर साइड्स हैं वो जो हैं, एक थीटा एंगल, ये यहाँ पे मैंने थीटा ली है और यहाँ पे मैं अल्फ़ा ले सकता था। अल्फ़ा वहाँ पे आपकी जो है 10th जो मैट्रिक बुक का है उसमें उसके एक्सरसाइज में यहाँ पे जो है इस एंगल को भी लिया गया है एक्सरसाइज में, जो आपकी 15.1 है उसमें आप ने देखा होगा कि ये जो है इसको मैं थीटा ले रहा हूँ। तो इस एंगल के हिसाब से जो 2 अदर साइड्स हैं वो इसके रेस्पेक्ट से इसके हिसाब से होते हैं कि ये थीटा है। और इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो थीटा की अपोजिट साइड, हम उसको जनरली परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जो आप 8th क्लास से या 7th से पढ़ रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर। इसकी जो अपोजिट साइड है थीटा की अपोजिट साइड, लेट मैं उसे जो है कुछ भी उसको मैं जो है पी नाम दे रहा हूँ। वैसे तो ये ओ एंगल की जो है थीटा, ये ओ जो है इसके आउट पे मैंने इस पॉइंट को ओ नाम दिया है। वैसे ये जो इसका अपोजिट साइड ओ भी कर सकता था, मैं इसको जो है पी लेता हूँ। इसको मैं पी और परपेंडिकुलर मैं इसको जो है कंसीडर करता हूँ, लेट करता हूँ। और इस थीटा की जो एडजेसेंट साइड है उसको मैं क्यू जो है स्मॉल क्यू, इसको मैं कंसीडर करता हूँ। और इसको मैं बी ले सकता हूँ। इसको ये जो है बी इसको ले लूँ मैं। अब ये जो है इसके 3 साइड्स हो गए। वैसे 6 रेशोज़ होते हैं। अब इसको जो है मैं बेस मान के चलता हूँ। इसको दूसरी जो ये तीसरी जो बी साइड जो मैंने कंसीडर की, ये हो गया। अब ये जो ख़ास करके जो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, इसकी जो है वीडियो लेंथ का भी जो है ख्याल करना पड़ता है हमें। और उसके साथ ये मैं आपको जो समझा गया है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो
इसके 6 रेशोज़ होते हैं। लेट मी राइट, ये इसके 6 रेशोज़ हो गए। वो जो है रेशोज़ मैंने लिए हैं, इसको एंगल को मैंने थीटा लिया था, तो इसके हिसाब से मैंने ये जो है 6 रेशोज़ इसके बनाए हैं। ट्रायंगल पे जो है 6 रेशोज़ जो हैं उसको डिस्क्राइब, उसके साइड्स को और उसको ट्रायंगल को डिस्क्राइब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये आपका जो है साइन थीटा, ये जो है इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पी अपान आर के इस थीटा का, साइन थीटा में जो रेशो होता है, साइन थीटा का जो रेशो होता है, ये थीटा का अपोजिट साइड अपान हेपाटन्यूज, अपोजिट थीटा का अपोजिट साइड और अपान हेपाटन्यूज। तो ये हो गया पी अपान आर, और ये जनरली ये जो है पी हो गया। मैं इसको सेपरेट करूं, और ये दूसरा जो है रेशो हुआ कास थीटा, ये जो हुआ थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा का जो है एडजेसेंट साइड वो है, मैंने मान लिया था बी, और अपान हेपाटन्यूज, थीटा का एडजेसेंट साइड अपान हेपाटन्यूज, और ये जो है बी अपान 1 होगा, तो ये बी हो जाएगा। और ये थर्ड रेशो जो हमारा है टेन थीटा, वो जनरली इसका जो है फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। इसको हम साइन थीटा अपान कास थीटा भी लिख सकते हैं, और ये होता है थीटा का परपेंडिकुलर साइड, जो है थीटा का अपोजिट साइड, और अपान थीटा का एडजेसेंट साइड जो है, जो हमने बी यहाँ पे लिया था, पी अपान बी। और काट थीटा, काट थीटा जो होता है इस टेन का अपोजिट होता है, तो इसको 1/10 भी ले सकते हैं, और कास अपान साइन भी इसको हम कह सकते हैं। और ये होता है थीटा का जो है एडजेसेंट साइड अपान जो है थीटा का अपोजिट साइड अपान पी। और ये सेक थीटा, सेक थीटा जो है होता है वो कास का अपोजिट है, कास थीटा का अपोजिट है। ये बी अपान आर है, तो ये आर अपान बी हो जाएगा। से R1 है 1, तो ये 1/b इसको हम कर सकते हैं। और आखिरी जो है कोसेक थीटा, वो होता है साइन का अपोजिट, तो इसको हम R/p भी लिख सकते हैं, और ये 1/p। स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने 6 रेशोज़ जो है डिफ़ाइन किए। ये इनमें से जो है 3 रेशोज़ तो पहले होते हैं, वो आपको याद रखने चाहिए, लेकिन तीसरे जो दूसरे जो 3 हैं काट से लेके कोसेक तक, जो ये पहले 3 के जो हैं अपोजिट होते हैं, तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप उनको जो है इनकी मदद से याद कर सकते हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा जो है थीटा का अपोजिट साइड अपान हेपाटन्यूज, और कास थीटा जो है थीटा का एडजेसेंट साइड अपान हेपाटन्यूज, और टेन थीटा जो है वो हो जाएगा थीटा का अपोजिट साइड अपान थीटा का एडजेसेंट साइड। और ये जो है 3 जो हैं लास्ट वाले काट, सेक और कोसेक, ये जो हैं इन तीनों के
पहले के जो हैं साइन कास और टेन के इनके रेसिप्रोकल हैं। काट जैसे आपने देखा, काट जो है टेन का रेसिप्रोकल है, और साइन जो सेक जो है ये इसका कास का है, और कोसेक जो है वो साइन का है। तो अब ये 6 रेशो जो हैं डिफ़ाइन हो गए। आप इसको जो है जनरली इनको आप रेशोज़ को याद करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं। आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रिक है बन गई। अब इसको जो है पढ़ते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे परहैप्स पुरुष। अब ये तो एक जो है ट्रिक है, आपको अगर मेहनत से आप लगन से याद करना चाहें तो ये जो है एग्जैक्ट इनको जो है आप याद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो है ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है सम पीपल हैव, ये जो है पहला साइन पे अप्लाई होगा। अपन यहाँ पे जो है सम पीपल हैव, सम को जो है एस जो है साइन से, और पी से, पी को आप जो है परपेंडिकुलर से, और एच आप हाइपोटेन्यूज से। यहाँ ये जो है आर हाइपोटेन्यूज है, और कर्ली ब्राउन हेयर को आप जो है सी को कास से, और ब्राउन को बेस से बी से, और हेयर सेम हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे 10 जो है दे, इसका टी दे का जो है पहला लेटर और 10 से जो है रिप्लेस होगा, और परहैप्स पी परपेंडिकुलर से, और ब्रश बी बेस से होगा। तो ये तो एक जो है आपको मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन आप इसको अगर डायरेक्टली आप इसको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मेहनत से होगा, लगन से। तो ये मेरा पहला लेक्चर था। स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड subscribe my channel and share with your friends. Thanks all mathematicians, thanks all students, and must comment. If you have any query, you must comment, and keep on watching mathematics. Gulam Qadir, mathematician.